सत्संगत, आज इस उत्तराखंड के प्रांतीय संत समागम के अवसर पर ऋषिकेश में आप सभी उपस्थित हैं। जिस उत्साह के साथ आप सभी इन पहाड़ी इलाकों से या मैदानी इलाकों से चलकर आए हैं, एक ऐसे उत्तम भाव हृदयों में लिए हुए, जो भाव सदा से परोपकारी भक्तों और संतों के युगों युगों से रहे हैं, जो मानव कल्याण के लिए हैं, जो अपने जीवन के उत्थान के लिए हैं। जैसे पहले भी आप जानते ही हैं और चर्चा भी हुई कि इस प्रकार के प्रांतीय इलाकाई समागम महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड में, इसी प्रकार से ईस्टर्न रीजन में भी, कभी राजस्थान, कहीं गुजरात का समागम या फिर सदर्न स्टेट्स का समागम, इसी प्रकार से हरियाणा का, हिमाचल का, तो समय समय के ऊपर ऐसे समागमों के ये आयोजन होते आ रहे हैं। और उसी समागमों की लड़ी में आज उत्तराखंड भी शामिल हुआ है, जो कि - 2011 तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का समूचा एक समागम हुआ करता था। पिछले बरस उत्तर प्रदेश में समागम नहीं हुआ और अब की बार लखनऊ में समागम हुआ, और उससे पहले ऋषिकेश की तारीखें निश्चित हो चुकी थी। और इस प्रकार से आज ये प्रथम समागम उत्तराखंड का जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, कितने सहयोग इसमें मिले हैं इस मानवता के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कमज़ोर होती हुई इंसानियत को शक्ति देने के लिए कितने कितने उपकार और योगदान ये स्थान स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं। आज भी आपने देखा कि माननीय यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी, केंद्रीय मंत्री रावत जी भी, और भी विधायक जी, एक्स मिनिस्टर साहब भी, और भी अनेकों ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने लगातार इसमें योगदान दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई खुदगर्जी वाला मंतव्य नहीं है, कोई ऐसी सीमित सी सोच नहीं है। यहाँ पर व्यापक सोच रखकर आप सभी सारे संसार के भलाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसीलिए पहले भी कहा गया कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर ये संत प्रवृत्ति जल के समान ना होती तो ये तो वर्ना वर्ण न भावे खे जले बांस संग्यारा, ये तो जलने और जलाने का काम तो हो ही रहा है। जुबान के द्वारा भी जलन दी जाती है, जख्म दिए जाते हैं, और व्यवहारिक रूप में भी यही कुछ किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष, संत जन, गुरु पीर पैगंबर इंसान को इसी रास्ते पे चलाने के प्रयास करते आ रहे हैं, जो रास्ता हर इंसान के भलाई के लिए है। क्योंकि भक्तजन अपने तक सीमित नहीं रहते हैं। जैसे कहा कि व्यापक सोच, यूनिवर्सल इज्म में यकीन रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक ही यूनिवर्सल परम पिता है, जो सारी कायनात, सारे संसार को बनाने वाला है, जिसका नूर आत्मा के रूप में हर घट में बसता है। तो इस यूनिवर्सल अप्रोच और यूनिवर्सल सोच को रखते हुए
भक्तजन सबका भला मांगते आए हैं, भला करते आए हैं कि तेरे पाणे सर्वत का भला। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। कि सारे संसार को अपना मानते आए हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सल सत्य को जाना है, इस परम आत्मा, इस परम तत्व को जाना है, इसीलिए माना है। जाने बगैर ये मानना मुमकिन नहीं है। अगर जाने बगैर मुमकिन होता तो जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने श्रवण किया कि केवल नारों से कोई एक नहीं हो जाते हैं। पीछे भी दास ने जिक्र किया और आप लगातार ये जिक्र सुनते आ रहे हैं कि वो नारा कितना बुलंद हुआ था एक समय पे कि चीनी हिंदी भाई भाई। उस वक़्त चाइना के अव्वल दर्जे के लीडर हिंदुस्तान आए हुए थे और यही नारा बुलंद किया गया। लेकिन वही नेता जब वापस अपने मुल्क लौटे, शायद जाते ही उन्होंने हिंदुस्तान पे हमले के ऑर्डर भी कर दिए। तो ये नारों के द्वारा नहीं होने वाला है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि अगर जान गए होते सभी तो कोई कारण नहीं कि वही बात कि वरना वरण ना भावे। फिर क्यों एक जाति वाले दूसरे को बर्दाश्त ना करें, दूसरी भाषा वाले के प्रति सेंसिटिव हों। कोई किस पैगंबर को मानता है ये बर्दाश्त नहीं, कौन किस स्क्रिप्चर को पढ़ता है उसको नीची दृष्टि से दूसरे को देखा जाता है। नाना प्रकार के ऐसे भेद वाले भाव ये मन में रखकर ये इंसान इस धरती पे विचरण करते आए हैं। तो इससे यही बात समझ में आती है कि जाना नहीं, इसलिए मान नहीं पा रहे हैं। कबीर जी जान गए, इसीलिए मान लिया कि काशी काबा एक है राम रहीम। मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। जैसे ऋषिकेश हरिद्वार जहां दुनिया भर के लोग आते हैं श्रद्धा लिए हुए, आस्था लिए हुए, इसी प्रकार से उस काशी नगरी में वाराणसी, बनारस, वहां पर भी उस तट पे रहने वाले लोग और पूजा अर्चना करने वाले लोग। तो कबीर जी भी वहीं, लेकिन कबीर जी और बाकी लोगों में बहुत भिन्नता है। कबीर जी को वो जागृति आ गई है, कबीर जी को वो नजर मिल गई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम। कोई अंतर, कोई फर्क नहीं माना है। इस ईश्वर पार ब्रह्म निराकार को जानो, इस हकीकत को जानो कि हम एक ही कुटुंब से हैं, हम एक ही कुंबे से हैं, एक ही परिवार का अंग है। ये जान लिया जाए, when this realization takes place, जैसे वो भी मिसाल आपने सुनी है, when a fruit grows out of the flower, the petal of the flowers fall by themselves. That's a natural process. कि एक फूल में से जब फल निकलता है तो फूल की पंखुड़ियां अपने आप गिरने लगती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक सूर्य उदय होता है तो सवेरा हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार से जब ये बोध हो गया तो फिर ये भेद वाली भाव जो है ये मिट जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहने का भाव यही है। तो ये भी अनंत से बहने वाली धारा, ये जो सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, जो इसका बोध हासिल कर लेते हैं, वाकई इसको इसी रूप में देखते हैं, फिर वहां पर कुछ बांटने का सवाल नहीं रहता है। जैसे कि होता आया है कि जल तो ग्रहण कर लिया एक मुस्लिम परिवार वालों ने, एक हिंदू परिवार वालों ने, और अक्सर पहले वो भी समय थे जब देश का विभाजन हुआ तो वहाँ पर
स्टेशंस पे भी बेचने वाले पानी ये कहा करते थे कि ये हिंदू का पानी और दूसरा के ये मुस्लिम का पानी। तो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस पानी में हिंदूपन क्या है और मुस्लिमपन क्या है। वही H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्राएं जिससे जल बनता है, जो हिंदू का पानी या मुस्लिम का पानी कहा जा रहा है उसमें कोई मिनरल कोई बाद में कोई जोड़ा तो है नहीं, एज इट इज जाके बर्तन में अपने घर में रख दिया है, तो उसमें कोई अंतर तो आया नहीं है। लेकिन हिंदू का पानी मुस्लिम का पानी इसलिए नाम दे दिए गए क्योंकि उस घर में गए, पानी में कोई तब्दीली नहीं आई, वो वैसे का वैसा ही है, उसी गंगा से भरा है, लेकिन अब उसके साथ नाम जुड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो वाक्य ही ऐसी सच्चाई को जान जाता है उसके लिए फिर ये भेद नहीं रहते हैं, उसको बोध हो जाता है। और फिर अगर बोध हो गया, भेदभाव नहीं है, फिर भेदभाव नहीं है तो फिर नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं है तो घृणा नहीं है, फिर क्या है? फिर प्यार है। और महापुरुष संत जनों ने यही तो जोर लगाया कि प्यार करो, प्यार की दौलत बांटो, प्यार से ही इस गुलशन को सजाओ और संवारो। नफरत वीरानगी लाती है, नफरत उजाड़ती है, प्यार सजाता है, प्यार राहत देता है, प्यार बसाता है। तो इसलिए ये प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये कबीर जी ने ही केवल नहीं कहा, ये तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने इसी प्रेम की तरफ ही अग्रसर किया है कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सब के उद्घोष हैं कि प्यार से ही जीवन जीना है, हमने प्यार से युक्त होकर प्रेम भरा व्यवहार करना है। तो अगर घृणा और नफरत मिटेगी तभी तो प्यार हमारे हृदयों में बसेगा, और अगर घृणा और नफरत है तो प्यार कहाँ पर बसेगा? इस दिल में नहीं बस पाएगा। तो इसलिए इस घृणा और वैर, ईर्ष्या, नफरत, इस भेद वाली भावनाओं से उभर कर इस संसार की यात्रा को ये तय करना जरूरी है। तो इस प्रकार से ऐसे उपकारी हृदय, वाक्य ही अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल लेबर दैट is being done to uplift humanity has dignity and importance। केस जो यत्न किए जाते हैं इस प्रकार से ये जागृति लाने के लिए, ये एक ऊंची अवस्था लाने के लिए, अपलिफ्ट मैनकाइंड, इसको ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए जो भी जिस रूप में भी जतन किए जाते हैं, दैट हैज डिग्निटी, दैट हैज इंपॉर्टेंस। दुनिया के तमाम चीजों के बनिस्बत इस पहलू की अहमियत है। तो इस प्रकार के योगदान दातार कृपा करे और अधिक होते चले जाएं, ताकि अंधकार मिटता जाए, चारों ओर उजाला ही उजाला होता जाए। साध संगत जी धन का।